आर.डी. शर्मा क्लास 11th चैप्टर 26 इलिप्स देख रहे हैं। इलिप्स के बारे में चर्चा करेंगे आज। इलिप्स एक कॉनिक सेक्शन है। कॉनिक सेक्शन के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि फिर से कवर किया जाए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इलिप्स या पैराबोला या हाइपरबोला, ये सारे जितने भी कॉनिक सेक्शंस हैं, एक कोन, उस पे अगर एक प्लेन लिया जाए, स्ट्रेट प्लेन, और अलग अलग एंगल पे इसको काटा जाए तो अलग अलग फिगर्स बनते हैं। ये जो अलग अलग फिगर्स बन रहे हैं क्योंकि ये कोन के कारण बन रहे हैं, इसीलिए इनको कोनिक सेक्शन कहा जाता है। एक इक्वेशन हमने बनाई थी, या फिर कहें हमने पूरा प्रूव किया था। एक इक्वेशन निकाली थी हमने, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये इक्वेशन हर एक कोनिक सेक्शन के लिए लागू होती है, लेकिन इसमें अलग अलग कोनिक सेक्शन कैसे बनते हैं आपको शायद याद होगा कि मैंने कहा था h² और ab के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उससे पता चलता है। तो अगर h² और ab में लेस देन वाला रिलेशनशिप है तो ये जो फिगर बनेगा, ये जो फिगर बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा इलिप्स। ध्यान रहेगा, इलिप्स जो होता है अंडाकार शेप होता है, अंडाकार, गोल नहीं होता है। अगर आप कहेंगे सर्कल इलिप्स से अलग है तो बिल्कुल नहीं है। सर्कल और इलिप्स एक ही बात है। क्यों? क्योंकि सर्कल इलिप्स का एक स्पेशल केस है। इसमें देखिएगा, जब हम इलिप्स बनाते हैं तो यहां पर थोड़ा सा इसकी एक जगह चौड़ाई ज्यादा है, और ये जो लंबाई कह सकते हैं, और जो मोटाई है वो थोड़ी कम है, या दूसरी तरीके से ले सकते हैं इसको, अगर हम दूसरे एक्सिस पर रखें। हमेशा कोशिश हम ये करते हैं कि हम जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है उस पर इसको बनाएं। अगर ये पार्ट ज्यादा बड़ा है, ये वाला, ये लाइन ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यहां पर अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो दोनों डायमीटर बिल्कुल बराबर होते हैं। किसी का भी कोई भी डायमीटर बना लीजिए, हमेशा बराबर होता है, लेकिन यहां पर दोनों डायमीटर इसके बराबर नहीं होते। ये डायमीटर है जिसको हम कह रहे हैं मेजर एक्सिस, ये बड़ी है और ये छोटी है। लेकिन अगर इसी को मैं 90 डिग्री परिवर्तित कर दूं या फिर कर दूं शिफ्ट, तो ये बन जाएगा इस तरीके से जो आप यहां देख रहे हैं। तो अब ये बड़ी वाली, इसका डायमीटर हो गया, डायमीटर नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं उससे रिलेट कर रहा हूं सर्कल से केवल। ये बड़ा वाला जो हो गया इसको हम मेजर एक्सिस करने लगेंगे, और जो छोटा वाला है इसको हम माइनर एक्सिस करने लगेंगे। तो इस तरीके से ये इलिप्स बनता है। और जब हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों बराबर हो जाते हैं तब ये बन जाता है सर्कल। कुछ और चीजें देख लेते हैं। जो एक इलिप्स होगा उसके दो फोकस होंगे। अभी तक आपने क्या देखा, जब हमने पैराबोला की बात की थी उसका एक ही फोकस था। यहां पर इलिप्स के दो फोकस होते हैं, और इलिप्स का डेफिनेशन ये होता है, या किसी भी कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन ये होता है, एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन व्हिच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, विल कॉल इट एज अ फोकस, in the same plane to its distance from a fixed straight line called directrix is always constant, which is always less than unity। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैं समझाता हूं। इसमें यह कहा गया है कि आपका एक पॉइंट है जिसको हम फिक्स कह रहे हैं, इसको हम फोकस मान लेते हैं। एक लाइन है, ये भी फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है, ये दोनों चीजें फिक्स हैं, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कह दे रहे हैं। तो एक पॉइंट इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से विचरण कर रहा है कि हमेशा इसका इससे डिस्टेंस, इसको हम कह देते हैं, इसको एस मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा आगे मैं एस एस ही करूंगा तो एस यहां पर हो जाएगा। इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, ये एक्स वाई लेते हैं हमेशा हम, जो विचरण कर रहा है। तो इसका इससे डिस्टेंस, पी का इससे डिस्टेंस पी एस कर देते हैं, और पी का डी से डिस्टेंस, ये डायरेक्ट्रिक्स है तो एम मान लेते हैं इसको, तो ये पी एम। तो पी एस बाय पी एम जो होगा, पी एस बाय पी एम या एस पी बाय पी एम कह लें, ये हमेशा ई के बराबर होगा। ये किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए यही लागू होता है। बस अंतर ये होता है कि जब ये PS और PM बराबर हो जाएं, यानी कि E बराबर 1 हो जाए, तो हम कहने लगेंगे कि ये हमारा पैराबोला है। ओके, ये हमारा पैराबोला है। लेकिन जब PS बराबर बाय PM जरा बराबर E हो, और E 1 ना हो के लेस देन 1 हो, कम हो 1 से, यूनिटी से कम हो, तब ये बन जाएगा इलिप्स। ध्यान रहेगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, और ये परिवर्तित होगी जैसे हम एक्सिस चेंज करेंगे। ये पॉइंट जो होते हैं जहां पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है आपका इलिप्स, इसको हम कहेंगे कि ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स हो गया। और यहां पर जो काट रहा है इसको हम कहेंगे कोवर्टेक्स। ये सेंटर होता है, अमूमन है इसको हम ओरिजिन लेके चलते हैं, लेकिन इसको भी हम परिवर्तित करेंगे। चलिए
अब हम जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं इलिप्स की। हमको निकालना है एक इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। अब ये कहां से आई, कैसे आई, ये सवाल उठता है। तो इसके लिए हम डेफिनेशन का ही यूज करेंगे। डेफिनेशन हमारी क्या है कि भाई एक पॉइंट है ऐसा मूव कर रहा है जिसका डिस्टेंस किसी फोकस से या किसी पॉइंट से किसी लाइन से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो यूनिटी से लेस आना चाहिए, जिसको हम एसेंट्रिसिटी कहेंगे ई। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले हम यहां पर एक पॉइंट लेके चलते हैं, फिक्स पॉइंट, उसको हम कह रहे हैं एस। अब इसमें हमें क्या चीज चाहिए थी, देखिए दो चीज हमें चाहिए अगर हम किसी डेफिनेशन निकालना चाह रहे हैं या फिर डेफिनेशन से हम एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। तो या तो पहली चीज तो हमें यहां से यहां तक ये डिस्टेंस पता चल जाए, फर्स्ट चीज, और दूसरा ये पॉइंट पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे, यहां से इसका डिस्टेंस निकालेंगे और डिवाइड करके बाय ई रख देंगे, इक्वल ई रख देंगे, ये हमारा हो जाएगा एलिप्स, राइट। तो ये दोनों चीजें निकालने के लिए मैं आपको जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा। तो यहां पर आपका मैं बोल रहा हूं कि हम यहां पे है वो है इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की निकालेंगे। यानी हमको निकालना है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। अब ए बी क्या है, एक्स वाई क्या है, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये इक्वल टू 1 कैसे आया, ये सब समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा इसको आपको दो चार कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा, वो समझने पड़ेंगे। तो शुरुआत ये करते हैं कि हमारी डेफिनेशन क्या थी। डेफिनेशन ये थी कि हमारे पास एक पॉइंट होगा जिसे हम कह रहे हैं फोकस, राइट। हमारे पास एक लाइन होगी जिसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स। मेरी हैंडराइटिंग और ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत ज्यादा अच्छी है। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हम कह रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स से, पर्टिकुलर डिस्टेंस उसका हम मान लेते हैं, और इसी पॉइंट का जिसे हम P मान लेते हैं, एक्स वाई का लेते हैं इसको, इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से इसी का रेशियो तो निकालना है, और वो रेशियो हम कह रहे हैं E है, और E लेस देन 1 है, एसेंट्रिसिटी कांस्टेंट लेस देन 1 है। तो बेसिकली हमको करना क्या है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे डिस्टेंस का। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, यहां से इस पॉइंट को आप कहिए K। अब इस SK को, ये जो SK लाइन दिख रही है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। आप जानते हैं कैसे डिवाइड करना है इंटरनली। हम ये S है, ये K है, इसको मान लीजिए हमने डिवाइड किया, ये A पॉइंट हो गया, ये हो गया E:1, E:1 रेशियो में हमने कर दिया। E ध्यान रखिएगा ये लेस देन 1 है, E:1। तो आप ये मान लीजिए यहां पर आपका A है, SA बाय AK, SA बाय AK, ये हो गया E:1। इंटरनली डिवाइड कर सकते हैं लाइन को, ये हम स्ट्रेट लाइंस में पढ़ चुके हैं। अब इसको हम एक्सटर्नली भी डिवाइड कर देते हैं। तो एक्सटर्नली डिवाइड करना, क्योंकि E लेस देन 1 है, ये यहां तक जाएगा, मान लीजिए यहां तक जाएगा A'। तो अब क्या बना इसमें, ये जो SA' है यहां से यहां तक, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, SA' यहां तक मैंने बढ़ा दिया। अब ये यहां से यहां तक SA' बाय A'K, SA' बाय यहां से यहां तक और पूरा A'K, ये होगा E:1। एक्सटर्नल डिवाइड किया, अब इसको जैसे इंटरनल किया। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पक्के होने चाहिए, तभी आप इस डिस्क्रिप्शन को समझ पाएंगे। इंटरनली मतलब SK को डिवाइड किया, SA बाय AK हो गया E/1। एक्सटर्नली के लिए हमको इसको बढ़ाना पड़ता है, तो बढ़ाने पर यह हुआ कि SA' बाय A'K, ये होगा E/1। ये दो हो गए। इससे क्या मिला, SA बराबर EAK, और इससे बड़ा मिला SA' बराबर EA'K। ये हमने केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। क्लियर हो गया। अब आइए यहां पर देखिए, ये सेंटर तो है नहीं, ये सेंटर नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये SA' का सेंटर नहीं है, तो ये इसका A', हमारा A' हमको ये मिला, A मिला, तो हम इसका एकदम सेंटर पॉइंट ले रहे हैं, C कह रहे हैं इसको A, क्योंकि सेंटर है तो ये भी A मान लिया हमने। यहां से हम C ले लेते हैं, यहां C पॉइंट कह रहे हैं इसको। यही आगे चल के हमारे इलिप्स का सेंटर बनने वाला है। ये S हमारे इलिप्स का फोकस बनने वाला है, ये A हमारे इलिप्स का वर्टेक्स बनने वाला है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये जो C है यहां में लिख दिया, तो यहां से यहां तक जो हो गया A हो गया, और यहां से यहां तक भी A हो गया। इसको लिख ही देता हूं मैं, जो CA' है
और सी ए, ये हमने ए ले लिया, यानी कि ए डैश ए पूरा कितना हो गया 2a के बराबर हो गया, ये हमने मान लिया। एक और चीज इसमें बनती है, ए डैश ए किसके बराबर है ए सी प्लस सी ए, और ये जो पूरा ए डैश ए है वो किसके बराबर है ए डैश एस प्लस एस ए, दोनों एक ही चीज है ना। या तो आप यहां से लेकर ये जोड़े ए डैश सी और सी ए, तब भी आपको 2a मिलेगा, या ए डैश एस तक जाएं और एस से ए तक जाएं तो भी आपको 2a मिलेगा। तो अब यहां पर हमको दो चीज निकालनी होगी, हमको ये पॉइंट मिल जाए, ये पॉइंट मिल जाए या ये पॉइंट मिल जाए तो हम अपना डेफिनेशन लगा सकते हैं। तो ये जो हमको मिला एस ए प्लस, ये पहली इक्वेशन है, तो मैं पहली चीज कर रहा हूं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ रहा हूं। क्या मिलेगा एस ए प्लस एस ए डैश बराबर कितना हुआ, ई कॉमन ले लेते हैं, इससे ई कॉमन ले लेते हैं, ये बना ए के प्लस ए डैश के। अब देखिए एस ए और एस ए डैश, एस ए और एस ए डैश, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम यहां से यहां तक जाएं और फिर यहां से यहां तक जाएं, कितना मिल रहा है, ये ए और ए 2a तो मिला, ये तो 2a ही हो गया, ये ई है। ए के को हम कैसे लिख सकते हैं, ए के को हम लिख सकते हैं सी के माइनस सी ए। देखिए ए के कितना होगा, ये पूरा सी के यहां तक लीजिए और ये ए के को घटा दीजिए, तो सी के माइनस सी ए प्लस ए डैश के कितना होगा, ए डैश के होगा ए डैश सी प्लस सी के। मैं ए डैश के को कह रहा हूं पूरा का पूरा, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम ए डैश सी तक आए यहां तक, और फिर सी से के तक ले लें, उसको ले लेंगे ए डैश सी प्लस सी के। अब इसमें देखिए ये गा कि जो सी ए और सी ए डैश बराबर है, तो इन दोनों को तो काट दीजिए, ये दोनों ए के बराबर है, सी के और सी के ये दोनों बराबर हैं, तो सी के सी के और सी के 2 सी के हो जाएगा, तो बनेगा 2 इंटू ई इंटू सी के, ठीक है, ये बना 2a, इसमें काट दीजिए 2 2, तो आपका सी के कितना आ गया ये बाई, बस इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा जी जे, क्योंकि ये हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो हो गया ए बाई ई हो गया, बस ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं दूसरे पे, अब हमको ये पॉइंट चाहिए या ये पॉइंट चाहिए या ये पॉइंट चाहिए, ये निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मैं कर रहा हूँ 2 - 1, ध्यान रहेगा, यानी एस ए डैश जो हमने ऐड किया था उसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एस ए डैश माइनस एस ए, यानी आप कर रहे हैं क्या करेंगे ई कॉमन लेंगे यहाँ से, और क्या बनेगा इसमें ए डैश के माइनस ए के, एस ए डैश माइनस एस ए डैश के माइनस ए के। अब ए डैश के मतलब पूरा का पूरा ये हो गया, और इससे ए के माइनस कर दें तो कितना आएगा ए डैश ए, इस पूरे से अगर हम इसको हटा दें तो ए डैश ए आएगा, वो तो 2a के बराबर है, तो इसको तो सीधा आप 2a लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ई इंटू 2a। ऐसे डैश माइनस ऐसे पे आते हैं, ऐसे डैश को लिख सकते हैं एस सी प्लस सी ए डैश, क्यों, देखिए ऐसे डैश है, एस ए डैश क्या हो गया एस सी प्लस सी ए डैश, बिल्कुल सही है, माइनस ऐसे को क्या लिख सकते हैं आप सी ए माइनस सी एस, सी ए में अगर सी एस को घटा दें तो ही तो ऐसे आता है, लिख दीजिए इसको सी ए माइनस सी एस, सो ओपन कर दीजिए, एस सी प्लस सी ए डैश माइनस सी ए प्लस सी एस इक्वल टू 2a e। इसमें देखिएगा ये सी ए डैश सी ए तो कट गया क्योंकि दोनों बराबर है, एस सी और सी एस एक ही बात है, तो 2 सी एस कर दीजिए इसको बराबर 2a e, तो आपका सी एस कितना आ गया 2 2 कैंसिल हो गया ए, ध्यान रहेगा, बस ध्यान रखिए ये जो सी एस आया है ये ए आया है, तो एस पॉइंट आपका ए है, क्लियर, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए अब क्योंकि हम सीधा इसको लाने के ये लाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें 2 पॉइंट पता चल गए। चलिए अब आपको मैंने क्या बताया था, हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आ चुके हैं, हमको केवल ये फोकस चाहिए था, ये जो है ये हमको फोकस चाहिए था, ये हमारा ए ई आया था, ये जो पॉइंट है हमने सेंटर माना था। अब हम क्या करते हैं इस सेंटर को लेके चलते हैं 0 0, ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 0 एक्स एक्सिस हो गई, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, जब हमने अभी निकाला क्या आया ए ही आया था ना, ए, ये अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो ये क्या पॉइंट मिलेगा आपको ए ई कॉमा 0, ये आपका एस पॉइंट हो गया फोकस। अब आप डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाइए, आपको याद है ये क्या पॉइंट था ए बाई ई आया था, तो अगर ये एक्स एक्सिस पे तो ये पॉइंट क्या होगा ए बाई ई कॉमा 0, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट है एक्स वाई, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस, इसका रेशियो लेंगे, यानी अगर मैं इसको एस कह रहा हूं और इसको हम कह रहे हैं पी पॉइंट और ये एम है, बेसिकली मैं आपसे कह रहा हूं एस पी बाय पी एम, ये एसेंट्रिसिटी है, यही तो लेना है, ये डेफिनेशन होता है।
यानी एस पी बराबर हो जाएगा ई इंटू पी एम, स्क्वायर कर दीजिए, एस पी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब एस पी तो क्लियर निकल जाएगा, एक्स वाई पता है, ए ई जीरो पता है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, एक्स माइनस ए ई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, देखिए ए बाई ई है, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो एक्स बराबर ए ई, ये तो हो गया। लेकिन ये सब करने की आपको जरूरत नहीं, या तो एक्स वाई से इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए तो भी वही बात आएगी, या फिर आपको मैं अच्छा तरीका बताता हूँ, या मैंने अब 0 0 बोला है ना, तो आप देखिए यहां से यहां तक जो पूरा डिस्टेंस है वो ए बाई ई है, यहां से यहां तक ये एक्स में परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, यहां से यहां तक डिस्टेंस है एक्स, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ए बाई ई माइनस एक्स, बस ए बाई ई माइनस एक्स ये डिस्टेंस हो गया, स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि पीएम है, पीएम ई मैंने निकाला ए बाई ई माइनस एक्स और ये स्क्वायर है। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, जैसे रीअरेंज करेंगे आपकी जो इक्वेशन आने वाली मैं बता देता हूं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 1, रीअरेंज करेंगे यही आएगी। अब इसमें क्या है कि यहां पर मैंने मैं लेके आया, क्योंकि जो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है ना, इसी को हम बी स्क्वायर मानेंगे, ठीक है जी, इसी को बी स्क्वायर मानेंगे, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, जिसमें बी स्क्वायर है इसके बराबर, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और यही इक्वेशन है आपकी इलिप्स की, ध्यान रहेगा यही इक्वेशन है इलिप्स की। अगर मान लीजिए आप इससे एक्स निकालना चाहें या वाई निकालना चाहें तो भी है, वाई निकालना चाहे तो आपका सीधा इसको रीअरेंज करेंगे, प्लस माइनस बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और इसी इक्वेशन से अगर आप एक्स निकालना चाहें तो प्लस माइनस ये आएगा ए बाय बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा हमने प्रूफ दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये तो अभी हमने केवल प्रूफ दिया, अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये हमारा वाकई में इस तरीके से इलिप्स इस तरीके से बनता है और उसके दो फोकस होते हैं, दो वर्टेक्स होते हैं। इलिप्स पे हमने पिछले बार ये देखा था कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन को। अब यहां पर एक ही फोकस की बात की थी और एक ही डायरेक्ट्रिक्स की बात की थी। थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस एक इलिप्स के दो फोकस होते हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, यानी ऐसा शेप इसका कैसे हो जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी फिगर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा ये फिगर मैं दोबारा बनाता हूं, ऐसे लेंगे इसको। आपको याद होगा हमने यहां पर एक फोकस लिया था S और यहां डायरेक्ट्रिक्स बनाई थी, और बस यहां पर एक्स वाई पॉइंट रखा था जिसको P कहा था। यहां पर हमने कहा था कि ये M है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की थी यहां पर, और ये जो PM डिस्टेंस है और ये जो PS डिस्टेंस है, इसी का रेशियो हमने लिया था और कहा था कि भाई, और उसी से प्रूव किया था कि ये एक इलिप्स है। और इसकी फाइनली हमारे पास इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, और जिसमें हमने कहा था कि बी स्क्वायर हम मान रहे हैं इसको ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, ये था। तो यहां तक हो गया था। अब हम थोड़ा सा इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई यहां आपको याद होगा कि यहां पर हमने एक ए लिया था, ये ए पॉइंट, यहां पर के पॉइंट लिया था। के केवल इंटरसेक्शन है इस यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की फोकस से इस लाइन पे, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं, और ये आपका फोकस हो गया। फिर यहां एक ए डैश लिया था हमने इंटरनली एक्सटर्नली, जब इस डिवाइड किया था E:1 रेशियो में, आपको याद होगा, तो ये ए पॉइंट बना था, ए डैश पॉइंट बना था। फिर हमने कहा था ए डैश का एक सेंटर ले लेते हैं, तो हमने एक सेंटर लिया था C पॉइंट। फिर हमने कहा था कि भाई इसको 0 0 कर देते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो इसको 0 0 कर दिया था। फिर हमने एस के पॉइंट निकाले थे, ये ए ई 0 आ गया था। फिर के का पॉइंट भी हमने निकाल लिया था, ए बाई ई 0 आया था। तो ये जो दाएं हाथ पे हो रहा है इसी को हम बाएं हाथ पे ले जाते हैं, यानी एक एस जो है यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ये 0 0 है, यानी कि ये एक्स वाई एक्सिस ये है, इसको हम ले रहे हैं माइनस ए ई 0, और इसको हम कह रहे हैं एस डैश, यानी कि सी एस डैश कितना हो गया, ए लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ हो गई। फिर ये ए डैश हो गया। अब इसी ए डैश से यहां पर एक के डैश बना लेते हैं और एक डायरेक्ट्रिक्स और बना लेते हैं, या फिर एक लाइन बना लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स नहीं बनाते भी, लाइन बना लेते हैं। तो यहां पर इसका डिस्टेंस इससे और इसका डिस्टेंस इससे, उसी का रेशियो किया था,
तो यही काम अगर ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस इससे, इस पॉइंट से, और इसका डिस्टेंस इस लाइन से, कहने का मतलब अगर मैं इसको m डैश कह दूं और ये तो खैर z डैश k डैश हो जाएगा, ये z k लाइन थी हमारी। तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लिया पी एम डैश, तो पी एम डैश परपेंडिकुलर है किसके, z डैश के डैश के, ये हो गया। और इसी तरीके से ये जो यहां लाइन हमने बढ़ाई यहां पर, तो आप ये देख लीजिए, ये जो s डैश है, पी एम डैश z डैश के परपेंडिकुलर हो गया, और z डैश k डैश किसके परपेंडिकुलर है, ये c के डैश के भी, इसका भी परपेंडिकुलर है। तो कौन परपेंडिकुलर होगा, ये पी एम डैश और z डैश k डैश तो हो गया, तो इसको कर देते हैं z डैश k डैश के, और परपेंडिकुलर क्या है, ये c के डैश, ये वाली लाइन यहां से यहां तक। अब देखिएगा कि जो पी एम डैश है वो किसके बराबर है, अगर मैं यहां पर एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं और इसे कहूं n, तो n के डैश के बराबर है ये पी एम, ये डिस्टेंस है। तो किसी तरीके से अगर ये प्रूव हो जाए कि यहां इसका और इसका डिस्टेंस और इसका और इसका इस लाइन का, ये जो लाइन है इसको डायरेक्ट्रिक्स 1 कहते हैं, इसको डायरेक्ट्रिक्स 2 कहते हैं, इस पॉइंट का अगर इसका डिस्टेंस इससे, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, जो कि ये वाली लाइन है, अगर इसका रेशियो E:1 आ गया या E आ गया, तो आप कह सकते हैं कि ये भी फोकस है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स होगी। यही तो बात है, इलिप्स में ही होता है, इलिप्स में या किसी भी कोनिक सेक्शन में ही होता है कि अगर कोई पॉइंट लीजिए, उसका डिस्टेंस किसी फोकस से या किसी पॉइंट से और किसी लाइन से रेशियो E होता है, उनका रेशियो लेंगे तो E आएगा। तो अगर हम इसका रेशियो प्रूव कर दें तो भी बात बन जाएगी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिखते हैं x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हम निकाल चुके थे, इसकी जगह बी स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं, बराबर 1। अब दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से, तो यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां पर अब तो वाई स्क्वायर ही आएगा, यहां पर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर को यहां लाइए, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर को यहां लाइए, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर हो गया, और हम इसको यहां ला रहे हैं प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर था ही, हम इसको ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को यहां ला रहे हैं प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है जी, अब दोनों साइड आप ऐड कर दीजिए 2aex और 2aex, यानी यहां पर जोड़िए 2aex और यहां पर जोड़िए 2aex। अब आप देखिए, ये एक्स स्क्वायर है और 2aex है और a स्क्वायर ई स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस ae का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो यही आएगा, बचता क्या है, वाई स्क्वायर। ये क्या बना, ये भी ये हो गया, a प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर, इसको भी खोलिए तो यही आएगा, a प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी, a प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये x प्लस ए ई होल स्क्वायर हो गया। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ इन दोनों से, इनसे मैं ई स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ राइट हैंड साइड से, ई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा, इसमें केवल x बचेगा और यहाँ पर आएगा a बाई ई और ये स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या डिस्टेंस है, अगर मैं x और ये p और s डैश का डिस्टेंस निकालूं तो क्या निकलेगा, x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका p s डैश और उसका स्क्वायर, क्योंकि रूट अंडर रूट होता, लेकिन ये अंडर रूट नहीं है, तो p s डैश स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं p s डैश या कहें एस डैश पी होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है ही आपका, और यहां पर क्या है, ये चीज क्या रही है, एक्स प्लस ए। देखिए यहां से यहां तक ये एक्स क्या है, यहां से यहां तक एक्स है, और यहां से यहां तक हमने क्या लिया था, मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल उसी डिस्टेंस से बनाएंगे। यहां से यहां तक अगर ए ही है तो यहां से यहां तक भी डिस्टेंस ए बाई ई ही है, अगर यहां से यहां तक ये जो पूरा डिस्टेंस है ए बाई ई निकाला था हमने, तो बिल्कुल सिमेट्री से तो बनाया है, यहां से यहां तक भी ए ई होगा,
यहां पर कर दीजिए, ये x प्लस ए, ये x हो गया ए। तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस p से लेकर m डैश का ये डिस्टेंस हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया pm डैश होल स्क्वायर। तो उसको दोबारा लिखता हूं, ये हो जाएगा s डैश p, दोनों साइड में अंडर रूट ले रहा हूं, s डैश p बराबर हो गया e pm डैश, s डैश p बराबर p e pm डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम s डैश बराबर e डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम z डैश k डैश। और यही चीज तो अगर मैं कहूं s डैश p बाय pm डैश बराबर e/1 है या e है, ये तो डेफिनेशन होती है किसकी, इलिप्स की। क्लियर हो गया, यही तो डेफिनेशन है इलिप्स की। इसका मतलब हमने एक ऐसा कर्व निकाल लिया, यानी यहां से यहां तक जो हमने बनाया था वो तो कर्व था ही हमारा ऐसा कि वो ए से जा रहा है ऐसे करके, कुछ ऐसा बना था, और ये वाला जो है वो भी इसी तरीके से आएगा। मेरी हैंडराइटिंग और ड्राइंग पे बिल्कुल ना जाए, इस तरीके से। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में बना दिया हमने। तो इसका मतलब ये है कि जो फोकस है एस डैश माइनस ए ई कॉमा 0, ये आपका दूसरा फोकस है, ये फर्स्ट फोकस हो गया, ये दूसरा फोकस हो गया। और इसके अलावा जो डायरेक्ट्रिक्स है, एक है डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई, जिसका है x बराबर माइनस ए बाई, ये इसकी इक्वेशन हो गई। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि भाई दो फोकस है और दो डायरेक्ट्रिक्स है। अब जो इसके वर्टिसेस हैं, मेजर माइनर एक्सिस है और फोकाई है, यानी कि दो फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स हैं और सेंटर है, ये कैसे कैसे निकालेंगे देखिए। पहले वर्टिसेस देखिए। वर्टिसेस मतलब ये है जो पॉइंट आपको मैंने बताया था यहां पर जब हमने प्रूविंग की थी, तो हमने कहा था कि भाई ये ए है, ये ए डैश है, ध्यान है आपको, ए और ए डैश। तो ये जो पॉइंट है हमारे सारे डिस्कशन से, ये आपके हो गए वर्टेक्स, वर्टिसेस। वर्टिसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि दो हैं, वर्टेक्स होता तो एक, और इसके पॉइंट क्या थे, अगर ये सेंटर को 0 0 मानते हैं तो ये जो पॉइंट होगा, जो ए पॉइंट होगा वो आपका होगा a, 0, और जो a डैश कॉमा यहां पर होगा तो ये माइनस a, -a, 0। ये क्लियर हो गया वर्टिसेस। अब आइए आप मेजर और माइनर एक्सिस पे। मैं बात कर रहा हूं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1, जिसमें ए बी से बड़ा है। ए बी से जब छोटा होगा तब भी बताऊंगा आपको क्या होगा, अभी ए बी से बड़ा है। तो मेजर और माइनर एक्सिस में क्या क्या आ गया इसमें, देखिए ये जो ए डैश है पूरा का पूरा हमने किया था, यहां से यहां तक हमने कहा था ए, यहां से यहां तक कहा था ए, ठीक। तो ये यहां से यहां तक ए है, ये यहां से यहां तक ए है, और ये यहां से यहां तक बी है, ये यहां से यहां तक बी है। तो मेजर एक्सिस कितनी हो गई, ए प्लस ए 2a, मेजर एक्सिस हो गई 2a, और माइनर एक्सिस कितनी हो गई, ये 2b। इसमें दो चीजें और निकलती है, सेमी मेजर सेमी माइनर। अगर आप सेमी मेजर निकालना चाहते हैं तो ये केवल a आएगा आधा, और सेमी माइनर निकालना चाहते हैं तो केवल आधा आएगा b। ये मेजर है, माइनर है, सेमी माइनर हो जाएगा, सेमी मेजर हो जाएगा 2a बाय 2 यानी कि a, और सेमी माइनर हो जाएगा आपका 2b बाय 2 यानी कि b हो जाएगा। क्लियर। अब फोकस पे आते हैं। अब मैं इसको फोकस नहीं फोकाई लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि दो है, तो वो तो क्लियर है, हम तो ऑलरेडी इसको प्रूविंग में भी ला चुके हैं। ये एस था, ये एस डैश था, ये हमारा था ए ई माइनस ए ई कॉमा 0, ये था ए ई कॉमा 0। तो ये हो गया आपका एस हो गया ए ई कॉमा 0 और एस डैश हो गया माइनस ए ई कॉमा 0। इसके अलावा डायरेक्ट्रिक्स, एक डायरेक्ट्रिक्स यहां होगी, एक डायरेक्ट्रिक्स यहां होगी। ये वाले डायरेक्ट्रिक्स D1 कह देता हूं, D2, तो D1 क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स कह देते हैं, डायरेक्ट्रिसेस आएगा क्योंकि दो है ना। तो D1 क्या हो जाएगी, यहां पर आएगा, ये था a बाई ई, तो x बराबर a बाई ई, और D2 हो गया आपका यहां पर है माइनस a बाई ई। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है माइनस a बाई ई और 0, तो x बराबर माइनस a बाई ई। ये आपके डायरेक्ट्रिक्स हो गए। सेंटर तो खैर 0 0 है ही। अब जब सेंटर 0 0 नहीं होगा तब भी हम बात करेंगे तब क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल सेंटर जो है इसका वो 0 0 है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एसेंट्रिसिटी क्या है, एसेंट्रिसिटी ई, एसेंट्रिसिटी क्या होगी। अब देखें एसेंट्रिसिटी जो था हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे। यहां पर इसमें हमने कहा था बी स्क्वायर बराबर, इसमें बी स्क्वायर बराबर होता है
ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हम एसेंट्रिसिटी जब निकालने लगते हैं, एसेंट्रिसिटी, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूं, इसको लिख देते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या बनेगा इससे, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इससे बन जाएगा, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए 4b स्क्वायर और इसको 4a स्क्वायर। ये 4b को आप 2b होल स्क्वायर कर सकते हैं और ये 4a को आप 2a होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो हो जाएगा 1 माइनस 2b बाई 2a का होल स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब एसेंट्रिसिटी हो जाएगी आपकी अंडर रूट 1 माइनस 2b क्या था, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, इसका स्क्वायर, ठीक है। ओके, थोड़ी चीज और देख लेते हैं। इसमें है ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट और लेटेस्ट रेक्टम। तो ऑर्डिनेट और डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, बहुत ही इसमें आसान चीज है। अगर आप एक लाइन को यहां से खींचिए यूं करके, यहां से यहां तक, तो ये लाइन दो जगह कट करेगी इसको। तो एक्स तो सेम होगा, वाई चेंज होगा, वाई दो आएंगे। एक्स तो एक्स कोऑर्डिनेट से ये 0 0 अगर है तो एक्स तो इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, लेकिन वाई चेंज होगा, ये वाई चेंज हो जाएगा, इसका वाई चेंज हो जाएगा। तो ये जो वाई है इसी को हम डबल ऑर्डिनेट कर रहे हैं, डबल ऑर्डिनेट। तो अगर मैं इस पॉइंट को कहूं कि भाई ये पॉइंट तो मुझे पता ही है, ए ई कॉमा 0 है, तो ये ए ई होगा, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये पॉइंट क्या है। तो इसको मैं मान लेता हूं ये एस है, तो ये इसको एल है, तो ये इसको एस एल मान लेते हैं। अभी ये मान के चलते हैं। तो अगर आपको ये निकालना है कि ये पॉइंट क्या है, इसी से हम लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे। लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो पास होती है फोकस से। तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। अब इसमें x की जगह तो खैर ए ई पता ही है, ये ए ई है ना, ए ई कर लीजिए होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर नहीं पता तो एस एल लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, वाई लिख देता हूं, आप समझ रहे हैं ना, वाई बराबर एस एल है। तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा इसमें, मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं। हम ये जानते हैं कि जो वाई स्क्वायर है वो क्या होता है, बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, ये तो होता है। तो एस एल स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर क्या बनेगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये कहां से आया, ये इसलिए आया क्योंकि बी हमने आपको बताया था इस वाले में 1 माइनस सी स्क्वायर क्या बना था, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बस इसी को रख दे रहे हैं। 1 माइनस सी स्क्वायर जो है इसकी जगह हम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रख दे रहे हैं, जो अभी अभी मैंने बताया था आपको। तो इससे क्या बनेगा, ये बनेगा y बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जैसे बी स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए और ए नीचे निकाल लीजिए। तो यहां से यहां तक कितनी लेंथ हो गई इसकी, यहां से यहां तक ये y एस एल या y कितना आ गया हमारा, बी स्क्वायर बाय ए। तो यहां से यहां तक ये है बी स्क्वायर बाय ए, यहां से यहां तक है बी स्क्वायर बाय ए। तो कितना हो गया लेंथ, यहां से यहां तक ही तो लेंथ निकालते हैं हम, लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ हो गई लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई 2 इंटू बी स्क्वायर बाय ए। ये बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय 2 बी स्क्वायर बाय ए, ध्यान रखिएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2a 1 माइनस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जो था ना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर था। तो यहां पर अगर एक ए मैं कम कर रहा हूं तो ए यहां लगाना पड़ेगा, तो 2a 1 माइनस सी स्क्वायर। जैसे हमारे पास इक्वेशन आने लगेगी उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स। यानी फोकल डिस्टेंस क्या होता है, द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एन इलिप्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। तो जो डिस्टेंस लेके किसी भी पॉइंट का इलिप्स पे इसके फोकस से, यानी ये जो फोकस है इससे अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहे किसी भी पॉइंट का, उसको हम फोकल डिस्टेंस कहते हैं, राइट। तो ये बस ध्यान रखने की बात है कि जब हम लोग फोकल लेंथ की बात करेंगे या फोकल डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जो डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का, किसी पॉइंट की दूरी इलिप्स पे इनके फोकस से, ये और ये, उसे ही हम कहेंगे ये फोकल डिस्टेंसेस है। ये f2 मान लीजिए f1 से, तो f1 से इसकी दूरी हो गई d1, f2 से दूरी हो गई d2। तो इसका क्या कुछ नहीं करना है, xy है, ये आपका ae, 0 है, इससे डिस्टेंस, और ये माइनस ae, 0 है, इससे डिस्टेंस, ठीक है। इसे क्वेश्चन बनेंगे इसलिए बता रहा हूं। अब इसमें कुछ और चीज जोड़ना चाहता हूं मैं, बस फाइनल है। इसमें दो तरीके के हमारे इलिप्स बनते हैं, और इलिप्स कौन कौन से बनते हैं देखिए। एक तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, एक वर्टिकल इलिप्स है। हमने अभी अभी हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात कर दी। अब अगर वर्टिकल इलिप्स बनाते हैं तो क्या चेंज होते हैं, यानी अगर मैं
एक्स एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस है तो हमारा इलिप्स ऐसे बनता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से लें इसको, ये बचपन में हैंडराइटिंग और ड्राइंग जरूर सीखनी चाहिए, अदरवाइज मेरे जैसा हाल होता है। ओके, तो यहां पर हमने क्या कहा था, देखिए सबसे पहले इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स, इसकी हो गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय इक्वल 1। इसकी हो गई, देखिए यहां पर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1। तो इसी का पहले तो हम सीख चुके हैं, तो इसी का लिख देता हूं, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। मतलब एक्स और वाई ने, ए और बी ने जगह चेंज कर ली है। इसका जो वर्टेक्स था, अगर हम 0 0 मान के चलते हैं इसके सेंटर को, तो इसका आपका a, 0 था, इसका माइनस a, 0 था। लेकिन इसका चेंज हो जाएगा, इसके वर्टेक्स ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0 x, ये 0, a हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, -a। ठीक है, फोकस क्या होंगे, इसका फोकस यहां होगा, इसका फोकस यहां होगा, इसका फोकस यहां होगा, इसका फोकस यहां होगा। इसका फोकस तो आपको याद है, हमने AE लिखा था ना, याद है, AE, 0 और ये था -AE, तो इसी से तरीके से चलते हैं। यहाँ पे कई बुक्स में C दिया हुआ है, इसलिए मैंने C रख दिया, लेकिन इसको आप मान के चलिए इस जगह पे 0, AE और ये होगा 0, -AE, राइट। कोवर्टिसेस ये होंगे, कोवर्टिसेस ये होंगे, इसके पॉइंट आप देखे रहे हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और बता देता हूं कि ये हम तो हमेशा मान के चल रहे हैं सेंटर पे है, लेकिन जरूरी नहीं है ये सेंटर पे हो। क्यों जी, ये सेंटर पे ना हो, इलिप्स अगर ये आपकी एक्सेस ऐसी है, इलिप्स यहाँ ऐसे बन रहा है, मान लीजिए इस तरीके से, फिर क्या करेंगे इसका, तो इसका जो सेंटर है वो है h, k। जब सेंटर h k हो जाता है तब आपको थोड़ी सी ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो हम प्रॉब्लम में अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा आइडिया के लिए बता देता हूँ आपको कि अगर आपने h और k हॉरिजॉन्टल में h और k लिया है तो x - h, y - k, y - k, x - h तो लगेगा अगर सेंटर किसी h के पॉइंट पे है। जब वर्टिसेस हम करेंगे हॉरिजॉन्टल में, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, देखिएगा ये h प्लस a होगा, x पे ऐड हो रहा है, हर चीज x पे, यहाँ पर वर्टेक्स और फोकस क्योंकि x एक्सिस पे है तो x एक्सिस पे ऐड कर रहे हैं a और a। यहाँ पर हम जो x एक्सिस है उस पे माइनस कर रहे हैं। वर्टिकल में क्या होगा, क्योंकि हम ये y एक्सिस इसकी मेजर एक्सिस है, मतलब 2a यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर y एक्सिस पे ऐड कर रहे हैं, y एक्सिस पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। और कोवर्टिसेस क्योंकि दूसरी वर्टेक्स दूसरी एक्सिस पे हो जाती है, इसलिए यहाँ पर k पे और k पे ऐड किया, जो यहाँ पर k पे काम कर रहे थे यहाँ पर h पे काम होगा। ये आप जब धीरे धीरे हम इसको प्रॉब्लम इसके देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो यही तरफ रखते हैं, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, सीख तो गए। तो शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।